जय हिंद दोस्तों। मैं हूं राजकुमार और हम लोग पढ़ रहे कक्षा 12 के छात्रों के लिए अर्थशास्त्र। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्पादन फलन के बारे में। तो देखते हैं उत्पादन फलन क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे फलन। उत्पादन फलन बाद में, पहले फलन क्या होता है। फंक्शन। फंक्शन दो वस्तुओं के बीच संबंध बताता है या दो तत्वों के बीच संबंध बताता है। मान लो x और y दो तत्व हैं, इनके बीच जो संबंध बताएगा उसे हम फलन कहते हैं मैथमेटिकली। देखो, मान लो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ये हो गया फंक्शन। इसको ऐसे पढ़ते हैं वाई एक्स का फलन है। वाई एक्स का फलन है, ठीक है। इंग्लिश में y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। अब y क्या है, y इस पर आश्रित है, तो y को कहते हैं आश्रित चर। आश्रित चर। और x क्या है, स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर, इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसे बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ये इसके अनुसार बदलता रहता है, इसलिए कहते हैं ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी आश्रित चर है। x के बदलने पर y बदलता रहता है। कैसे, मान लो ये 2 हुआ तो इसका मान 2 हो जाएगा, इसका मान 3 हुआ तो इसका मान 3 हो जाएगा, इसका मान 10 हुआ तो इसका मान 10 हो जाएगा, यानी y डिपेंड ऑन x। ठीक है बेटा। अब दो चरों के मध्य पाए जाने वाले संबंध को फलन कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। और उसमें से एक चर स्वतंत्र होता है, एक होता है आश्रित चर। ठीक है, y एक चर है, ये बराबर का निशान है, f का मतलब फंक्शन यानी फलन, और x क्या है, स्वतंत्र चर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आई होप ये फलन के बारे में आप समझ गए। फलन क्या होता है, मैथमेटिकली रूप से, मैथ के रूप में जब हम दो चरों के बीच संबंध ज्ञात करते हैं तो उसे हम फलन कहते हैं, जो कक्षा 12 के गणित कलन से लिया गया है। कलन एक चैप्टर है कैलकुलस, वहां से ये कॉन्सेप्ट लिया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं उत्पादन फलन। इसी के अनुसार उत्पादन फलन क्या होता है, देखो। प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, इसमें प्रोडक्शन और प्रोडक्शन के उत्पादन के साधन, यानी उत्पादन और उत्पादन के साधन दो वेरिएबल हैं। उत्पादन और उत्पादन करने वाले साधन, प्रोडक्शन एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इन दोनों के मध्य संबंध बताता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्पादन फलन। ठीक है, प्रोडक्शन को हम शॉर्ट में लिखते हैं P इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, बहुत सारे फलन होते हैं, बहुत सारे इसके साधन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, साहसी। ये तो कॉमन है हर एक वस्तु के उत्पादन के लिए। और भी बहुत विभिन्न प्रकार के उत्पादन होते हैं, तो उसे जो है हम लोग ए बी सी से लिखते हैं, ए बी सी डॉट 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 एन, जितने भी साधन लगा लो आप, इसे हम कह देते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन इज द फंक्शन ऑफ एबीसी। एबीसी क्या है, उत्पादन के साधन है। ठीक है, उत्पादन के साधन। अब हम लोग देखेंगे उत्पादन फलन किन मान्यताओं पर आधारित है। मान्यता से पहले हम लोग परिभाषा देख लें। परिभाषा, परिभाषा आप लोग फलन देख चुके हैं, जैसे P इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए बी सी डेट एन, जितनी भी संख्या चाहो बढ़ा सकते हो। अब इसकी परिभाषा हम लोग खुद बना लेते हैं। उत्पादन किस पर निर्भर करता है, उत्पादन के साधनों पर। तो परिभाषा कैसे बता सकते हैं, उत्पादन फलन उत्पादन और उत्पादन के संबंधों को बताने वाले फलन को उत्पादन फलन कहते हैं। ठीक है, फिर से, उत्पादन और उत्पादन के साधनों के मध्य पाए जाने वाले संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। हो गई परिभाषा। अब हम लोग पढ़ते हैं मान्यता के बारे में। देखो, पहली मान्यता क्या है, उत्पादन फलन का संबंध निश्चित समय से होता है, यानी उत्पादन फलन का संबंध एक निश्चित समय से होता है, पार्टिकुलर समय। जब तक समय नहीं होगा उत्पादन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। दूसरी बात, अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर होते हैं। अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। जब सब समय कम होता है तो उसमें कुछ साधन को बढ़ा करके हम उत्पादन बढ़ाते हैं और कुछ साधन स्थिर रखते हैं।
और तीसरा, अल्पकाल में तकनीकी स्थिर रहता है, यानी जो टेक्नोलॉजी है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। नंबर 4, दीर्घकाल में दीर्घकाल में उत्पादन दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील हो जाते हैं। अल्पकाल में कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं और कुछ स्थिर रहते हैं, लेकिन दीर्घकाल में सभी साधन क्या हो जाते हैं, परिवर्तनशील हो जाते हैं। पांचवा, उत्पादक का अधिकतम लाभ कमाना होता है। उत्पादक का उद्देश्य उत्पादक का उद्देश्य क्या होता है, अधिकतम लाभ कमाना। 6, उत्पादक विवेकशील होता है। प्रोड्यूसर शुड बी रैशनल। 7वां, साधन की कीमत निश्चित होती है। जो साधन है उत्पादन के, उसकी कीमत दी होती है, निश्चित होती है। पूर्ण बाजार की दशा पाई जाती है। पूर्ण बाजार का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर वस्तु की कीमत जो है दी हुई होती है, उस कीमत दी हुई होती है और साधन की कीमत भी दी होती है, उसमें अपने लाभ को अधिकतम उत्पादक को करना होता है। टेक्नोलॉजी भी स्थिर होती है, उसमें कैसे साधन का लगाएं और कैसे हम मिनिमम कॉस्ट में अधिकतम प्रॉफिट करने का प्रयास करें, ये उत्पादक का उद्देश्य होता है। अब हम पढ़ेंगे उत्पादन के, यदि यही आपको मान्यता भी है और यही लगभग विशेषता भी है। अब उत्पादन फलन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। उत्पादन फलन के प्रकार। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, और दूसरा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। ये शॉर्ट रन में कैसा होता है, प्रोडक्शन इज द फंक्शन ऑफ ए बी सी डॉट इन। प्रोडक्शन इज द फंक्शन ऑफ ए बी सी, जितनी भी संख्या। अब ये शॉर्ट रन में क्या होता है, एक साधन परिवर्तनशील कर देते हैं। ठीक है, एक साधन क्या हो जाता है, परिवर्तनशील होता है और बाकी सभी साधन स्थिर होते हैं। ये सभी क्या है, स्थिर है। इसमें सभी साधन, उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है कि जो उत्पादन के साधन है उनमें एक दो साधन क्या हो जाता है, परिवर्तनशील, बदल करके हम उत्पादन को बढ़ाते हैं और घटा देते हैं, और बाकी सभी साधन संभव नहीं होता है कम समय में कि हम उसे बढ़ा सके। ठीक है, और लॉन्ग रन में वहां समय ज्यादा होता है, तो उत्पादन के सभी साधन, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, साहसी, जितना भी है सब हम बदल सकते हैं। तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है, सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, यहाँ पर एक साधन परिवर्तनशील होता है, बाकी स्थिर होते हैं। इसकी विशेषता क्या है, कुछ साधन स्थिर और कुछ परिवर्तनशील होते हैं। सभी साधन, यहाँ पर सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, मेन विशेषता है। लॉन्ग रन में क्या हो जाता है, सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, और शॉर्ट रन में कुछ साधन स्थिर, कुछ साधन परिवर्तनशील होता है। जनरली जो श्रम होता है, श्रम साधन परिवर्तनशील साधन माना जाता है। इसे घटा बढ़ा के हम उत्पादन को घटाते बढ़ाते हैं, और यहाँ पर इतना ज्यादा समय होता है कि हम लोग जितना चाहे उत्पादन कर सकते हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे सभी प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन होता है, चाहे कपड़ा का हो, चाहे खाने का हो, चाहे कोई पीने का हो, जो भी वस्तु है उसका उत्पादन होता है। उसमें उत्पादन के फलन लागू होते हैं, और दो फलन लागू होते हैं। एक होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और एक होता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, यानी अल्पकालीन उत्पादन फलन
और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। शॉर्ट रन को कहते हैं अल्पकालीन उत्पादन फलन और लॉन्ग रन को कहते हैं दीर्घकालीन उत्पादन फलन। तो देखो इसमें समय का कितना महत्व है। मान लो एक रसगुल्ले की दुकान पर आप जाते हैं और उससे कहते हैं कि भाई 2 किलो दे दो, 1 किलो रसगुल्ले दे दो, 5 किलो दे दो, तो वो आपकी डिमांड के अनुसार वो पूरा कर देता है आपकी मांग को, क्योंकि उसके पास उत्पादन की जितनी क्षमता होती है वो 2, 4, 5 किलो 10 किलो ही होती है, वो दे देता है। ये अल्पकालीन उत्पादन फलन हो गया, जितनी उसकी कैपेसिटी है। अब उसे कह दीजिए 2 कुंटल रसगुल्ला दे दीजिए, वो कहेगा भाई हमको समय चाहिए, थोड़ी समय दे दो आप, तब हम आपको रसगुल्ले दे पाएंगे। वो समय क्यों मांग रहा है? क्यों? क्योंकि उसके उत्पादन के जो साधन है उसमें लेबर लगेंगे, इंस्ट्रूमेंट लगेंगे, बहुत सारे बर्तन लगते हैं, गैस सिलेंडर लगता है, बहुत सारे आटे लगते हैं, बहुत सारा प्रोडक्ट होता है जो उसमें लगता है। तो वो बढ़ाना चाहता है, बढ़ा करके ही उत्पादन कर पाएगा 2 कुंटल 4 कुंटल का। तो जब साधन बढ़ाना पड़े, सभी साधन बढ़ाना पड़े, तो उसे कहते हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, उसमें समय चाहिए। और जब एक आध साधन, जैसे उसके पास सारा सामान रखा हुआ है, अब उससे कहते हो भैया 2 किलो दे दो और 5 किलो, तो कहता है रुको, बैठो बैठो 5 मिनट, 10 मिनट बैठो, हम जो है अपने लेबर से कहते हैं जल्दी बनाओ भाई, मिस्त्री जल्दी बनाओ, कारीगर जल्दी बनाओ। तो कारीगर जल्दी जल्दी काम करके वो दे देता है। क्यों? अभी ना तो आपके पास बर्तन बढ़ा है, ना दुकान बढ़ी है, ना तो जो है कोई सामान नहीं, केवल लेबर को ही बढ़ा करके, जो आपके पास कारीगर था वो कारीगर से कहा जल्दी बना के दे दो, हमारे पास ग्राहक आए हुए हैं। तो वो केवल लेबर बढ़ा करके उत्पादन कर लेता है, उसको कहते हैं अल्पकालीन। वहां पर कम समय में ही उत्पादन बढ़ाया जा सकता है और अन्य साधन स्थिर हैं, तो उसे कहते हैं अल्पकालीन उत्पादन फलन। और जहां पर इतनी ज्यादा डिमांड आ गई, इतनी ज्यादा डिमांड आ गई कि उसके सारे साधन बदलने पड़ेंगे, उसको दुकान बदलनी पड़ेगी, उसको बर्तन बदलने पड़ेंगे, उसको सामान जो रखा है आटा मैदा सब लाना पड़ेगा, तो ऐसे को दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन आप समझ गए होंगे। अल्पकालीन उत्पादन फलन को हम लोग वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलते हैं। वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसका मतलब क्या है? परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। इसे क्या कहते हैं? परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। क्यों? क्योंकि जो एक स्थिर साधन होता है, परिवर्तनशील साधन होता है, इसका अनुपात हर एक इकाई पर बदलता रहता है। क्यों? आपने स्थिर साधन तो वही किया और श्रम बदलते जाते हो, परिवर्तनशील साधन बदलते जाते हो, तो जो साधनों का अनुपात है ये बदलता रहता है, इसीलिए कहते हैं परिवर्तनशील अनुपात का नियम, उत्पादन ह्रास नियम यही लागू होता है। और दूसरा जो दीर्घकालीन प्रोडक्शन फंक्शन है उसे हम बोलते हैं रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू स्केल, उत्पादन प्रतिफल का नियम बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं? उत्पादन प्रतिफल का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसे कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और उससे कहते हैं रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू स्केल पढ़ेंगे अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन में क्या अंतर है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है उत्पादन फलन से आप क्या समझते हो, दीर्घकालीन उत्पादन फलन और अल्पकालीन उत्पादन फलन में अंतर स्पष्ट करें। तो अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। तो देखिए बच्चे, अल्पकालीन उत्पादन फलन एक तरफ लिख दिया और एक तरफ दीर्घकालीन उत्पादन फलन। ऐसे एग्जाम में चार्ट बनानी है आपको। अल्पकालीन उत्पादन फलन की क्या विशेषता है और दीर्घकालीन उत्पादन फलन की क्या विशेषता है। अल्पकाल में उत्पादक के पास इतना कम समय होता है कि वह सभी साधनों में परिवर्तन नहीं कर सकता है। ठीक, जैसे हमने बताया अभी कि जब आप किसी दुकानदार या किसी उत्पादक के पास जाओगे तो वो उसकी जितनी क्षमता है पहले तो वो आपको पूर्ति करेगा, उस डिमांड की पूरा करेगा, लेकिन उसकी क्षमता से बाहर मांगोगे तो वो समय मांगेगा कि आप मुझे, ये कभी नहीं कहेगा हम नहीं दे पाएंगे, वो समय मांगेगा कि आप मुझे कुछ समय दे दो, हम आपको सारा जो चीज आप डिमांड कर रहे हो उसकी हम पूर्ति कर लेंगे। तो अल्पकाल में जितनी क्षमता है उतना ही दे पाएगा, केवल लेबर बढ़ा करके या जो उसके पास परिवर्तनशील साधन है उसे बढ़ा करके उत्पादन को बढ़ा सकता है। दीर्घकाल में क्या होता है, उसके पास पर्याप्त समय होता है, आप उसको पर्याप्त समय देते हो और उस अनुसार क्या कर लेता है, जितनी डिमांड करते हो उसके अनुसार वो साधन इकट्ठा करता है और
वो मांग को पूरा कर लेता है। तो दीर्घकाल में क्या होता है, पर्याप्त समय होता है, सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। अल्पकाल में क्या होता है, उत्पादक के पास समय कम होता है और वो कुछ ही साधन को परिवर्तनशील करता है। नंबर 2, यह परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है। अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या है, यानी शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है। ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है। दूसरा क्या है, ये पैमाने के प्रतिफल का नियम है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन ये पैमाने के प्रतिफल का नियम है। रिटर्न टू स्केल, इंग्लिश में बोला जाता है रिटर्न टू स्केल। यहाँ पर सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। तीसरा, साधनों का अनुपात बदलता जाता है। ठीक है, साधनों का अनुपात बदलता जाता है। जब एक साधन स्थिर करोगे और एक बढ़ाओगे तो दोनों साधनों के बीच अनुपात क्या होगा, बदलता जाएगा। ठीक, तो अल्पकालीन उत्पादन फलन में साधनों का अनुपात बदलता जाता है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन में सभी साधन एक समान अनुपात में ही परिवर्तित किए जाते हैं। ठीक है, स्थिर और परिवर्तनशील सभी साधन क्या होगा, एक साथ बढ़ाए और एक साथ घटाए जाते हैं। यहाँ पर ये नहीं कि केवल लेबर बढ़ा दो आप और कैपिटल वहीं रख दो। यहाँ पर उत्पादन ह्रास नियम लागू होगा, यहाँ पर वो नियम लागू नहीं होगा। तो यहाँ पर उत्पादन के सभी साधन समान रूप से बढ़ाए और घटाए जाते हैं। नंबर 4, उत्पादक पूर्ति को केवल एक सीमा तक ही परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, जितनी उसके पास कैपेसिटी है उतना ही उत्पादन कर सकता है निश्चित समय पर। और ये समय अनिश्चित हो जाए, समय के लिए समय ज्यादा मिल जाए, तो उत्पादक क्या कर लेता है, जितनी मांग होती है मांग के अनुसार पूर्ति यानी मांग के अनुसार उत्पादन कर सकता है। जितनी डिमांड हो उतना जो है दीर्घकाल में उत्पादन कर सकता है। तो अल्पकाल में उत्पादक केवल एक सीमा तक ही बढ़ा सकता है उत्पादन, और दीर्घकाल में उत्पादक जितनी डिमांड हो उतना बढ़ा सकता है। छठा, सॉरी पांचवा, उत्पादक के परिवर्तनशील साधनों की कीमतें बढ़ती रहती हैं। उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों की कीमतें बढ़ती रहती हैं। जैसे उत्पादन के परिवर्तनशील साधन जो आप बदल सकते हो, तो जिसकी डिमांड ज्यादा होगी उसकी कीमत बढ़ जाएगी। आपने एक साधन स्थिर कर दिया, दूसरे साधन की डिमांड करते जा रहे हो, लेबर से करो नहीं, ओवर टाइम करो, नाइट में काम करो, 8 घंटे से ज्यादा काम करो, तो लेबर को ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। सामान्य तो 8 घंटे का काम करता है तो उसे सामान्य मजदूरी दे दो। उसके बाद जो लॉ कानून है, जो लेबर लॉ है, वो कहता है कि जब आप ओवर काम लें तो उसको दुगुना पैसा दें। जितना वो सामान्य 8 घंटे का काम करता है उससे दुगुना जो है आप उसे 4 घंटे में उतनी सैलरी दें। तो जितना आप जो है परिवर्तनशील साधन को परिवर्तित करते जाएंगे और स्थिर साधन रहेगा ही, तो उस साधन की कीमत बढ़ती जाएगी। यहाँ पर सभी साधन की कीमत स्थिर होते हैं क्योंकि समय पर्याप्त होता है, तो यहाँ पर साधनों की कीमत नहीं बढ़ती है। छठा है, इसको नियम के रूप में देखा जाता है। यहाँ पर नियम लागू होता है, उत्पादन वृद्धि नियम, उत्पादन ह्रास नियम, उत्पादन समता नियम, यहाँ पर नियम लागू होता है। उत्पादन ह्रास नियम कब लागू होता है, तो अल्पकाल में लागू होता है। दीर्घकाल में यहाँ कोई नियम ऐसा कोई नहीं है जहाँ पर कोई नियम लागू होता हो। यहाँ सभी साधन एक साथ बढ़ते हैं तो उत्पादन बढ़ जाता है, घटते हैं तो उत्पादन घट जाता है। तो आई होप आप उत्पादन फलन के बारे में पढ़ लिए हैं। उससे पहले आपने फलन सीखा। फलन क्या है, दो तत्व, अर्थात में दो तत्वों के संबंध मैथमेटिक्स के रूप में बताता है, तो उसे फलन कहते हैं। और उत्पादन फलन का मतलब है उत्पादन और उत्पादन साधनों के मध्य पाए जाने वाले संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। उत्पादन के प्रकार, उत्पादन फलन के प्रकार दो प्रकार होते हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन यानी अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अल्पकालीन उत्पादन फलन में क्या होता है, किसी एक साधन को परिवर्तनशील करके उत्पादन को बढ़ाते और घटाते हैं, बाकी साधन स्थिर रहता है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन में क्या है, उत्पादन के सभी साधन, जितने भी साधन आप प्रयोग करते हैं सभी को बदल सकते हो आप, क्योंकि उसमें पर्याप्त समय होता है। अल्पकालीन उत्पादन फलन को हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं, या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। यहाँ नियम लागू होते हैं बहुत सारे, वेरिएबल प्रोपोर्शन, उत्पादन ह्रास नियम, उत्पादन समता नियम, उत्पादन वृद्धि नियम यहाँ लागू होता है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन में ऐसा नहीं होता है। वहाँ रिटर्न टू स्केल, अपने स्केल उत्पादन की मात्रा बढ़ जाती है, स्केल अपना दायरा बढ़ जाता है। जितना ज्यादा आप साधन लगाओगे उतना ज्यादा उत्पादन होगा, तो उसे रिटर्न टू स्केल के नाम से जाना जाता है। अंतर आप देख ही चुके हैं। तो आई होप आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।